नमस्कार दोस्तों, आज हम दिनांक 5/10/2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। पहली न्यूज़ जो हमारी है वो है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 समुदायों को आरक्षण देने की घोषणा की है। ये है पहाड़ी, बकरवाल और गुज्जर समुदाय। तो प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि किस समुदाय को आरक्षण दिया जा रहा है, बल्कि प्रश्न ये पूछ सकता है कि पहाड़ी, बकरवाल और गुज्जर समुदाय किस राज्य से या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कहां से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। तो पहले न्यूज शुरू करते हैं। पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल इनको आरक्षण के दायरे में लाया जा रहा है। अब यहां से एक खबर जो रिसेंटली न्यूज में थी वो ये थी कि छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को सूची में शामिल किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां हैं जिसमें उनके आसपास उनके मिलते जुलते मतलब उन्हीं के समुदाय के ऐसे लोग जिनके रिकॉर्ड में उन्हीं के मिलते जुलते नाम थे। क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जब किसी को जारी होता है तो उसको एग्जैक्ट नाम का ही जाति प्रमाण पत्र जारी होता है, इसलिए केवल मात्रा की गलती के कारण उनको अनुसूचित जनजाति होने का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसी 12 जातियों में केंद्र सरकार ने सुधार किया है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो एक तो संख्या याद रखेंगे, कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजातियां हैं 12। कौन कौन सी हैं? तो ये भारिया एक जनजाति है। भारिया में भरिया को भी भारिया के रूप में शामिल किया गया है, स्पेलिंग सेम है BHA। फिर भूइया, तो देखिए भू ई में अम की मात्रा है, फिर भूइया है, ई की जगह या में अम की मात्रा है, भूया है। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट को देख लीजिएगा। पंडो है, ऐसा पंडो की मात्रा है। फिर ये 2 पाई अड़ा का आधा है पंडो, फिर ये पंडो है। फिर पहले एक जनजाति थी धनवार, धनवार की जगह धनुहार और धनुवार दोनों को शामिल किया गया। गदवा, इसका लिखा था गडबा, इसको गदवा के रूप में। गोंड, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की है गोंड जनजाति, क्योंकि गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या में निवास करने वाली जनजाति है। अब इसका जो पहले शब्द लिखा होता था वो होता था गोंड, ऐसा। ठीक है, गोंड, लेकिन अब इसको गोंड शब्द को भी इसमें शामिल किया गया है। कौंध एक थी, तो कौंध या कोंध की जगह कोंद। कोडाकू थी, कोडाकू की जगह मतलब कोडाकू के साथ। ठीक है, वो तो रहेगा ही, उसके अलावा कोडाकू को भी अब मान्यता मिल जाएगी। फिर वैसे ही किसान है, तो ये किसान कौन से वर्ग में था? नगेसिया वाले वर्ग में था किसान। फिर धांगड़, ये धांगड़ क्या है? तो धनगढ़ जो बोलते हैं ना अपन, उरांव धन का धनगढ़, तो धनगढ़ से ही धांगड़, स्पेलिंग सेम रहेगी DHANGAD। ठीक है, धांगड़। तो ये देख लीजिएगा, याद करना आपके ऊपर है, इसको स्क्रीनशॉट खींच के लास्ट में रख लेंगे और धीरे धीरे इसको याद कर लेंगे। दूसरी खबर है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम हो चुकी है। कितना हो गई है? 0.1%। ठीक है, 0.1%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 0.1% है। किसने बताया? ये CMIE करके है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है। इसकी सर्वे रिपोर्ट अभी बताया लेटेस्ट की अभी जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कितनी है? 0.1%। नेक्स्ट न्यूज क्या है? छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय 15,076 करोड़ रुपया इस साल के लिए रखा गया है। ये पेपर में टॉपिक दिखा, इसमें महत्वपूर्ण यह है पूंजीगत व्यय क्या होता है। एकदम सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं, ऐसा व्यय जो कि एक लंबे समय के लिए किया जाए और जिसके बदले कोई ना कोई संपत्ति आपकी खड़ी हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीगत व्यय। जबकि राजस्व व्यय ऐसा व्यय है जिसके बदले आपकी कोई पूंजी खड़ी नहीं हो रही है, आपको डे टू डे एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, वो आपका कहलाता है राजस्व व्यय। उदाहरण के लिए जो वेतन भत्ते सरकार देती है, पेंशन जो देती है, उसको अपन राजस्व व्यय में शामिल करते हैं। जबकि जो हम मान लीजिए कोई स्कूल बना दिए, रोड बना दिए,
ठीक है, या कोई बहुत बड़ी कंपनी सरकार ने खड़ी कर दी, वो क्या कहलाएगा, या रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, वो पूंजीगत व्यय, क्योंकि भाई उसके बदले हमको रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बन के मिला, ठीक है। तो हमारा पूंजीगत व्यय किससे संबंधित रहता है, विकासात्मक व्यय रहता है। सड़क बनेगी, रेलवे बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है, तो ये पूंजीगत व्यय होता है। अगला क्या है, अगला है रसायन का नोबल, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा याद करके अपन, थोड़ा सा जटिल है, आखिरी में डिस्कस करते हैं। फिर एक छोटी सी न्यूज है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। रायपुर स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई है, अब रायपुर के साथ साथ 5 स्टेशन में आपको, छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन में, मतलब रेलवे स्टेशन में आपको छत्तीसगढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। हरा, बोबरा, बड़ा, चीला, ये सब, ठीक है। जो शौकीन होंगे वो रायपुर से शुरू करो, जैसे रायपुर में आपका एक गढ़ कलेवा है ना, उस टाइप का। तो ये क्या है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये रेलवे, भारतीय रेलवे की एक योजना है लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अगली न्यूज है पेनिकल माइट, ये कल मैं डिस्कस करना भूल गया था। ये पेनिकल माइट क्या है, ये एक अदृश्य मकड़ी के रूप में इसको बोला जा रहा है, और ये एक ऐसी मकड़ी है जो धान की फसल में अटैक कर रही है। आप सब जानते हैं धान की फसल की अब कटाई के समय आते जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो भाई नवाखाई करेंगे ना अपन। तो धान की फसल का कटाई के समय आते जा रहे हैं, और कटाई के पहले क्या हो रहा है, ये जो मकड़ी है पेनिकल माइट, ठीक है, ये नाम को याद रखेंगे, क्या नाम है, पेनिकल माइट। तो ये मकड़ी जो है धान की फसल के अंदर का जो उसका दूध है, मतलब जो धान के बाली के अंदर चावल बनाता है, उसको ये चूस के खत्म कर दे रही है, ठीक है। तो जो धान की फसल जहां पर 25 क्विंटल होना है 1 एकड़ में, वहां पर वो 20 क्विंटल होगी, ठीक है। तो ये मकड़ी का नाम याद रखेंगे, पेनिकल माइट। अगली जो खबर है वो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से संबंधित, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। अब क्या है भाई छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक मतलब पारंपरिक खेल जो हमारे हैं, जैसे गेड़ी दौड़, ठीक है, गिल्ली डंडा, और क्या क्या पारंपरिक खेल है, बिल्लस है ना, फुगड़ी है, खो खो है, कबड्डी है, लंबी कूद है, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ है। ऐसा खेल जो हम पारंपरिक रूप से खेलते हैं छत्तीसगढ़ अंचल में, जो खेला जाता है पारंपरिक रूप से, तो ऐसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर रही है। और बहुत सिस्टमेटिक रूप से ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्या करेगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक अपना ग्राम स्तर से शुरू होके राज्य स्तर तक जाएगा, ठीक है। और इसके माध्यम से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, पारंपरिक खेलों की तरफ उनकी रुचि जगाई जाएगी, उनको एक मंच प्रदान किया जाएगा, और जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर खेल भावना का विकास किया जाएगा, ठीक है, खेल के प्रति रुचि जगाई जाएगी, खेल भावना का विकास किया जाएगा। अब इसका आयोजन कैसे किया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा और नगरीय क्षेत्रों में भी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण विभाग रहता है, ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन देखता है, और नगरीय क्षेत्र का कौन देखता है, नगरीय प्रशासन विभाग। अब इस खेल में 14 प्रकार के खेल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के खेल हैं, 14 प्रकार के, मैं लिख दिया हूं, आप लोग रट लेना। गिल्ली डंडा है, पिट्टूल है, सकली है, ठीक है, सकली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बाटी जानते हो, ऐसा खेलते थे जो ऐसा लगा के, ठीक है, बाटी है, बिल्लस जानते हो, बिल्लस, आप सब सर्च करना, 14 गेम है, कौन कौन सा है, कैसे खेलते हैं, याद करना, ठीक है। फुगड़ी, फुगड़ी तो जानते हो कि लड़कियां खेलती हैं। गेड़ी दौड़ भी जानते हो, हरेली में गेड़ी चढ़ते हैं। भौरा तो सब जानते होगे, जिसका भौरा पीछे हो जाता था उसको क्या करते थे, अपने भौरा से उसको मारते थे ना, खीले से, ठीक है। 100 मीटर दौड़, ये तो पता ही है, लंबी कूद, ठीक है। तो 14 खेल हैं। ये खेल जो है 3 आयु वर्ग में आयोजित किए जाएंगे। पहला आयु वर्ग है 18 साल तक, दूसरा 18 से 40 साल, और तीसरा क्या है, 40 साल से ऊपर के लोग, ठीक है। तो 3 आयु वर्ग में है, 18 से कम, 18 से 40, 40 से ऊपर। अब 6 स्तर है इसके। पहला है राजीव युवा मितान क्लब, जानते हो, राजीव युवा मितान क्लब। प्रत्येक ग्राम पंचायत में, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या बनाया जा रहा है, राजीव युवा मितान क्लब बनाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक राजीव युवा मितान क्लब है, तो इसको ग्राम स्तर मान के चलो, या
राजीव युवा मितान क्लब स्तर मान के चलो, पहला इसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा जोन स्तर, अब हम क्या किए 8 ठो राजीव युवा मितान क्लब ले लिए और इसका एक जोन बना दिए, ठीक है, 8 ठो मितान क्लब का एक जोन बना दिए। अब जोन के बाद आएगा ब्लॉक लेवल, विकास खंड स्तर या नगरीय क्लस्टर, नगरीय निकाय में नगरीय क्लस्टर बना देंगे और विकास खंड मतलब जनपद पंचायत को अपन विकास खंड बोलते हैं। यहां तक बस आपको याद करना है, युवा मितान क्लब स्तर, फिर जोन स्तर, फिर विकास खंड स्तर, उसके बाद तो वही जिला है ना, फिर संभाग, फिर राज्य स्तर, ठीक है। तो इस स्तर तक ये खेल जाएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी जितना बताया हूं उसको बढ़िया से लिख के अच्छे से याद करेंगे और इसको फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना प्रबल है। एक न्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नए 3 पुरस्कार की घोषणा फिर से छत्तीसगढ़ शासन ने की है। मैंने कल आपको बताया था 2 पुरस्कार नए घोषणा किया गया है, पहला हबीब तनवीर के नाम पर और दूसरा डॉक्टर अनुपम मिश्र के नाम पर, ठीक है। कौन कौन से श्रेणी में था कमेंट सेक्शन में बताइए। अब अभी नए 3 पुरस्कार हैं, पहला है खुमान साव के नाम पर, दूसरा है लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम पर और तीसरा है माता कौशल्या के नाम पर, ठीक है। अब खुमान साव कौन थे, आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है, लोक संगीत से जुड़े हुए संगीतकार थे, ठीक है। तो खुमान साव संगीतकार थे। अब उनकी प्रसिद्धि क्यों थी, क्योंकि वो चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए थे, वही चंदैनी गोंदा जिसकी स्थापना रामचंद्र देशमुख ने की थी। चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए थे खुमान साव और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रहेगा। अगले में चलते हैं, लक्ष्मण मस्तूरिया। लक्ष्मण मस्तूरिया को तो हर कोई जानता है, ये गीतकार है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए गीतकार और संगीतकार में क्या अंतर है। संगीतकार म्यूजिक देता है, मतलब गाने को जमाता है कैसे गाया जाएगा, और गीतकार क्या करता है बोल लिखता है, कवि टाइप का रहता है गीतकार, है ना, लेखक है, गीत को लिखने वाला गीतकार। तो लक्ष्मण मस्तूरिया का फेमस गीत है मोर संग चलो रे, है ना। तो छत्तीसगढ़ के जन कवि इनको बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के जन कवि बोला जाता है। इसका मतलब है कि ये जनता से जुड़े हुए, माटी से जुड़े हुए मुद्दों पर लिखते होंगे, तो इसी तरीके से इनकी रचना को पकड़ोगे तो याद हो जाएगा, मोर संग चलो रे, ठीक है। उसके बाद गवई गंगा, फिर हमू बेटा भुइया के, ठीक है, फिर माटी कहे कुम्हार से, घुनही बसुरिया और मैं छत्तीसगढ़िया, और जितनी भी रचनाएं हैं सब एक जन कवि के रूप में, एक मिट्टी से जुड़े हुए कवि के रूप में इनको याद रखना। तो मोर संग चलो रे, ठीक है, गवई गंगा, हमू बेटा भुइया के, मैं छत्तीसगढ़िया हूं, माटी कहे कुम्हार से, घुनही बसुरिया, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरा पुरस्कार है कौशल्या माता पुरस्कार। कौशल्या माता पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, रामायण मंडली को दिया जाएगा, ठीक है, किसी रामायण मंडली को अच्छे प्रदर्शन के लिए ये कौशल्या माता पुरस्कार। स्वाभाविक सी बात है खुमान साव पुरस्कार किसको दिया जाएगा, संगीतकार को। तो लोक संगीत के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में। लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार क्यों दिया जाएगा, लोक गीत के क्षेत्र में। तो ये तीनों को याद रखेंगे, खुमान साव, लक्ष्मण मस्तूरिया और माता कौशल्या पुरस्कार, ये 3 ऐड हुए हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टॉपिक है आपका रसायन का नोबेल पुरस्कार, मतलब केमिस्ट्री का। मैंने आपको अभी तक मेडिकल का और फिजिक्स का नोबेल बताया है, तीसरा है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार। किसको किसको मिला है, 3 लोगों को मिला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है उसमें वो है आपका बैरी शार्पलेस, ठीक है, बैरी शार्पलेस पहला नाम, ठीक है, बैरी शार्पलेस, ठीक है। और एक है मेल्डल, क्या नाम है, मेल्डल, और तीसरा नाम है कैरोलिना, ठीक है, कैरोलिना, कैरोलिन आर बार्टोजी। तो बैरी शार्पलेस, मॉर्टन मेल्डल और कैरोलिन आर बार्टोजी, ठीक है, बार्टोजी। अब इसमें से
बैरी शार्पलेस जो है ये सेकंड टाइम प्राप्त कर रहे हैं। इनके जीवन का दूसरा नोबेल पुरस्कार है। किसके जीवन का? बैरी शार्पलेस। तो ये याद रखेंगे ना, बैरी शार्पलेस के जीवन का सेकंड नोबेल पुरस्कार है। अब इसमें टॉपिक जो है इनका जिसमें इनको मिला है वो है क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। थोड़ा कठिन है, नया शब्द है, इसके बारे में बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये समझ में आया कि ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया है, मेहनत की इसलिए नोबेल मिला है। सरल तरीके से समझाता हूं आप लोग को। आप लोग जानते हो एक परमाणु होता है एटम और एक होता है अणु, जो कुछ परमाणुओं से बनता है। ठीक है, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे पानी है ना, पानी को अपन कैसे लिखते हैं? H2O ऐसे लिखते हैं कि H2O एक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या बोलता है? क्लिक का मतलब होता है जब दो चीजें आपस में टकराती तो क्लिक की आवाज आएगी। जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। ये जब आपस में टकराए और आपस में जुड़े तो ये क्लिक की आवाज आएगी। तो यही क्लिक की आवाज ही क्लिक केमिस्ट्री बोलने का आधार है इसको। ठीक है, इसके आधार पे क्या बताया जाता है कि दो जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो उससे हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और उन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री के बहुत सारे फील्ड में यूज कर सकते हैं। जैसे पॉलीमर, कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं अपन लोग? क्लिक केमिस्ट्री को। पॉलीमर मतलब होता है बहुलक। ठीक है, पॉलीथीन वगैरह बनती है, प्लास्टिक पीवीसी वगैरह बनता है। फार्मा के सेक्टर में यूज कर सकते हैं, दवाइयां बनाने में। ठीक है, मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्लिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था ये दिया था शार्पलेस ने। ठीक है, बैरी शार्पलेस ने दिया था और मॉर्टन मेल्डन, ये दोनों ने मिला के इसको खोजा था। बाद में इसका यूज करना कैसे है, कैसे इसका उपयोग करना है इस क्लिक केमिस्ट्री का, उसको बोलते हैं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो इसका उपयोग करना बताया कैरोलिन आर बर्टोसी। केवल इतना ही है, इसको याद रखेंगे। आज करंट अफेयर्स यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।